हेलो दोस्तों, मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है कि हिरणाकुश नाम का राजा राज्य किया करता था। अब उसने एक बार निश्चय किया कि मुझे तपस्या करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है। और वो जंगल में जाकर के बैठ गया और जाकर के वहाँ तपस्या करने लगा। तो उसने इतनी घोर तपस्या की कि भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो हिरण्यकश्यप बोला कि मुझे अमर रहने का वरदान दो। तो भगवान बोले कि इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य आया है उसको जाना जरूर है। मैं तुम्हें वरदान, अमर होने का वरदान कैसे दे सकता हूँ, तुम कुछ और मांगो। तो हिरण्यकश्यप बोले कि मुझे कोई मार ना सके, दिन में कोई ना मार सके, रात में कोई ना मार सके, ना कोई इंसान मार सके, ना कोई जानवर मार सके, और मैं ना ऊपर आसमान में कुछ कोई मुझे मार सके, ना मुझे कोई जमीन में पाताल में कोई मार सके। तो इस तरह का मुझे वरदान दो। तो भगवान बोले ठीक है, तथास्तु। तथास्तु कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा अपने राज्य में वापस आने के बाद मनमानी करने लगा, क्योंकि उसको अहंकार हो गया। उसने सोचा मुझे कोई मार ही नहीं सकता, तो अब तो मैं ही भगवान हूँ। और वो अपनी प्रजा से कहने लगा कि मैं भगवान हूँ और सब मेरा नाम लेंगे, कोई राम का नाम नहीं लेगा। अब इतना आदेश कर दिया गया। अब कुछ दिन बाद उसके एक लड़का हुआ, हिरण्यकश्यप के, उसका नाम रखा गया प्रहलाद। तो प्रहलाद बचपन से ही बहुत होनहार था और उसके मुखमंडल पर काफ़ी तेज था। तो वो जब बोलना शुरू किया तो सबसे पहले प्रहलाद ने राम का नाम लेना शुरू किया। अब जो हिरण्यकश्यप था उसने काफ़ी उसको सिखाने की कोशिश की कि राम का नाम मत लो, मेरा नाम मत लो, मेरा नाम लो। तो वो नहीं माना। वो जैसे जैसे बड़ा हुआ, 4-5 साल का हुआ, तो वो राम का ही नाम लेता था और राम के भजन में रहता था। वो थोड़ा और कुछ बड़ा हुआ, और ज़्यादा राम के भजन में लीन हुआ, तो राम को ही मानता था। अब इस बात से हिरण्यकश्यप बड़ा परेशान था। उसने आदेश दिया कि इसको ऐसी सजा दी जाए जो कि ये राम का नाम भूल करके मेरा नाम लेना शुरू कर दे। अब उसको क्या किया, उसके ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसको जो गर्म पानी करके उसमें डाला गया, लेकिन देखा गया कि वो पानी ऊपर वाले की कृपा से वो बिल्कुल ठंडा पानी हो जाता था। तो इस तरह से प्रहलाद बच गया। उसके बाद प्रहलाद को खंभों से बंधवाया गया, जो लोहे के खंभे लाल करके उनको बंधवाया गया। तो उस पर देखा कि उस पर चींटियाँ चल रही थी। ये प्रभु की कृपा थी। तो इस तरह से जब प्रहलाद को वो नहीं मार पाया और इतनी सजा देने के बाद भी प्रहलाद सुरक्षित रहा राम नाम की कृपा से, तो उसने फिर आखिरी दांव खेला। वो आखिरी दांव ये था कि जो होलिका उसकी बहन थी, उसको वरदान मिला हुआ था कि वो अग्नि के अंदर नहीं जल पाएगी, अग्नि उसको जला नहीं सकती। अब उसने कहा होलिका से कि तुम प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि के अंदर बैठो। तो होलिका ने ऐसे ही किया। होलिका अग्नि के अंदर बैठी प्रहलाद को लेकर के। अब होता क्या है, ऊपर वाले की ऐसी कृपा हुई, प्रहलाद राम के भजन में लीन थे
और जैसे ही आग लगाई गई तो होलिका उस आग में जल के भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। तो इतना अत्याचार देखने के बाद भगवान प्रकट हुए। शाम का समय था, आधा सूरज निकला था, आधा डूबा था, और जो हिरण्यकश की जो दहलीज थी वो आधा अंदर और आधा बाहर, दहलीज के ऊपर, दरवाजे की जो दहलीज होती है उसके ऊपर उसने भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया। आधे इंसान बने और आधा शेर का रूप धारण करके उन्होंने हिरण्यकश को पकड़ा और पकड़ के अपनी टांगों पे लिटाया। वो ना नीचे थे, जमीन पे थे, ना आसमान पे थे। तो भगवान ने हिरण्यकश का वहीं पे वध कर दिया। तो इसलिए अब जो इंसान आया है उसे तो जाना है, तो इस बात का घमंड नहीं करना है। अमर यहाँ पे कोई भी नहीं रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।